अस्सलामुअलैकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आपके लिए बना रहे हैं मटन कढ़ाई। इससे पहले कि हम रेसिपी के अज्जा की तरफ बढ़ें, आपको याद दिलाती चलूं कि आपने हमारे चैनल नई खोज को लाइक और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मटन कढ़ाई बनाने के लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं उसमें शामिल है मटन। ये तकरीबन 2 किलो मटन है जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करते हुए मैंने इसके अंदर नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चमचा लाल मिर्च और 1 टमाटर और 1 प्याज, ये चीज़ें शामिल की थी। मैं रिपीट कर रही हूँ। मटन के अंदर अदरक लहसुन, नमक, 1 चमचा लाल मिर्च, 1 टमाटर और 1 प्याज डाल के मैंने इसे बॉईल कर लिया था। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधा किलो टमाटरों को हाफ़ काट लिया है। ये मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। हरा मसाला शामिल होगा, हरा धनिया, मोटी हरी मिर्चें और अदरक जिसे बारीक हमने काट लिया है। दीगर मसालों में जो चीज़ें हमारे पास शामिल होंगी, सफ़ेद ज़ीरा, पिसी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, कसूरी मेथी और ऑयल। आइए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। एक खुले मुंह का पॉट लेंगे। कढ़ाई प्रेफरेबली आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे ऑयल। 1 प्याली ऑयल मैंने इसमें शामिल किया है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि टमाटर हमने बारीक नहीं काटने हैं, बल्कि उनको सिर्फ बीच में से आधा करना है। हम इन टमाटरों को अपनी कढ़ाई में अपसाइड डाउन, जो कटा हुआ साइड है उसे नीचे रखेंगे और छिलके वाली साइड को ऊपर रख के इसमें पूरा बिछा देंगे। ऐसा करने का मकसद ये है कि कढ़ाई खाते हुए जो टमाटर के छिलके मुंह में आते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम इसके ऊपर जब ढक्कन ढाँपेंगे तो स्टीम की वजह से ये जो टमाटर हैं ये अपना छिलका छोड़ देंगे और अपने ही पानी में गल भी जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने तमाम टमाटर इसके अंदर स्प्रेड आउट कर दिए हैं। कटा हुआ साइड नीचे रखेंगे और छिलके वाला साइड ऊपर रखेंगे और फिर इसको ढाँप कर 5 से 7 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया है तो ये छिलके जो हैं वो इससे अलग हो रहे हैं टमाटर से। ये अपनी स्टीम में ही ये हो गए हैं सॉफ़्ट। और आप ये देखिए कि जब मैं चिमटे से इसे निकालूंगी तो ये कितनी आसानी से हर एक टमाटर के ऊपर से उसका छिलका उतर के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से तमाम टमाटर के ऊपर से छिलके हम उतार लेंगे। तमाम टमाटर के मैंने छिलके उतार लिए हैं और अब मैं इसे चमचे की मदद से ही थोड़ा सा मैश कर दूंगी। और जितनी देर में टमाटर का अपना पानी खुश्क होगा और तेल साइडों पे आ जाएगा, उतनी देर में ही टमाटर गल जाएंगे और फिर हम इसमें बॉईल हुआ हुआ गोश्त शामिल करेंगे और दीगर मसाले शामिल करके इसे रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो बिल्कुल गल चुके हैं और ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। ऑल्दो हमने टमाटर बहुत बड़े बड़े से काटे थे, सिर्फ बीच में से हाफ़ किया था उन्हें, लेकिन उसके बावजूद छिलका निकालने के बाद टमाटर बहुत आसानी से गल जाते हैं। तेल ऊपर आने के बाद अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल कर रही हूँ। तमाम तर मसाला समेत ये जो मटन था ये हमने इसमें शामिल कर लिया और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें जो मसाले हमने शामिल करने हैं उसमें शामिल है काली मिर्च पिसी हुई है। मैं तकरीबन 1 चमचा इसके अंदर डाल रही हूँ। अच्छा, जो ज़ीरा आपको मैंने दिखाया था शुरू में, उसे मैंने ड्राई ग्राइंड कर लिया है और ये पूरा ज़ीरा मैं इसके अंदर, वाइट ज़ीरा है जो कि मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च आधा चमचा टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। आप चेक कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको और ज़रूरत है तो आप डालिए।
अगर आप लोग कम मिर्च खाते हैं खाने में तो आप इसको अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स हो चुका है और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ कसूरी मेथी। हथेली पे लेके इसे थोड़ा सा रगड़ के आप इसके अंदर डाल दें। तकरीबन 1 खाने का चमचा इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक बारीक कटी हुई। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए दम पर रखना है। इस स्टेज पे आप थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा और खुश्क हो जाएगा जब ये कढ़ाई ठंडी होगी। तो आप इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से, जितना आपको इसमें ग्रेवी चाहिए या आप इसको बिल्कुल ड्राई रखना चाहते हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको रख सकते हैं। हमारी मटन कढ़ाई बिल्कुल होममेड मसाले से रेडी है। इसकी फ़ाइनल शक्ल हम आपको सर्विंग के वक्त दिखाएंगे। मज़ेदार मटन कढ़ाई खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे रोटियों के साथ सर्व करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।